हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यूपी पैट के फॉर्म शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 14 मई से आवेदन 14 मई से शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी आवेदन जरूर कर दें। पैट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो जीके जीएस की कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी, तो आप सभी चैनल से जुड़िए और चैनल का सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी बांध पर गंगा में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती, कोसी और यमुना हैं। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। तथा दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरों। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। मतलब यमुना नदी कहाँ से निकली है? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी से यमुना नदी निकली है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जयमौली, तिस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग और संकोश हैं।
चलिए आगे समझते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले में स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। भागलपुर बिहार के समीप कोसी नदी में मिल जाती है। भागलपुर के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? भागलपुर बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।